हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को टॉपिक लेकर आया हूँ भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है भिन्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। भिन्न से क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए देखते हैं भिन्न क्या होता है। इसके बारे में हम जानेंगे इस क्लास में। तो आज के इस वीडियो में भिन्न के बारे में हम लोग जानेंगे कि भिन्न क्या होता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो आइए देखते हैं। तो देखिए भिन्न क्या होता है यह पहले जान लीजिए। तो भिन्न जब कई वस्तुओं को या फिर एक ही वस्तु को जब कई लोगों में बांटा जाता है या फिर कई भागों में बांटा जाता है, तो उसके किसी एक भाग को, ठीक ना, तो उसके किसी एक भाग को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे मैं यदि 5 वस्तुओं को मैं ले लूं, यहाँ पर मैं वस्तुएं ले लूं 5, और इसे 7 लोगों में बांटना हो। कितने लोगों में बांटना है, तो 7 लोगों में। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि वस्तुएं आपकी कितनी है, 5, और 5 वस्तुओं को कितने लोगों में बांटना है, 7 लोगों में। तो अब एक आदमी का, ठीक ना, यहाँ पर 7 लोगों में बांटना है, यानी 7 आदमियों में बांटना है 5 वस्तुओं को। तो एक आदमी का भाग कितना होगा, तो 5/7, यानी कि 5 को 7 बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो उसका यह एक भाग हुआ, ठीक ना। 7 भागों में जो बांटा गया है 5 को, तो 5/7 जो है उसका एक भाग है, यानी कि 5/7 एक भिन्न कहलाएगी। ठीक, तो भिन्न को जो है इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। अब देखिए भिन्न में 2 चीजें और होती हैं यहाँ पर। तो देखिए भिन्न में जो यह बीच की रेखा होती है, यहाँ पर देखिए ये बीच की रेखा है, इसे हम विभाजक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाजक रेखा। इसे विभाजक रेखा कहा जाता है, या फिर बटा का चिन्ह कहा जाता है, ठीक ना। तो यहां पर देखिए विभाजक रेखा या फिर बटा या बटा। तो देखिए विभाजक रेखा अधिकतर लोग नहीं कहते हैं, अधिकतर लोग बटा ही कहा जाता है इसे। अधिकतर लोग इसे बटा ही कहते हैं इस रेखा को, यानी कि 5/7। तो देखिए विभाजक रेखा के जो ऊपर का अंक होता है उसे हम क्या कहते हैं, अंश। विभाजक रेखा के ऊपर का जो अंक होता है उसे हम कहते हैं अंश। अब देखिए उसके नीचे का जो होता है अंक, यानी विभाजक रेखा के नीचे जो अंक होता है उसे हम कहते हैं हर। तो भिन्न में ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं, यानी कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है, और विभाजक रेखा या बटा का चिन्ह। तो देखिए जो बीच में रेखा खींची जाती है उसे बटा कहा जाता है या फिर विभाजक रेखा, और जो विभाजक रेखा के नीचे का अंक होता है उसे हम हर कहते हैं, और जो विभाजक रेखा के ऊपर का अंक होता है उसे अंश कहा जाता है। तो अब देखिए अब हम भिन्नों के प्रकार के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। देखिए भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला इसमें है आपका साधारण भिन्न। पहला है साधारण भिन्न, और दूसरा आपका है दशमलव भिन्न। दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा आपका है दशमलव भिन्न। अब इसके बाद आपका तीसरा आता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अब देखिए साधारण भिन्न किसे कहा जाता है, तो ऐसे भिन्न जो एकदम साधारण हो। साधारण का मतलब उसमें सिर्फ अंश एवं हर के अलावा कोई भी अंक न हो, यानी प्राकृत संख्याओं का अंश एवं हर जो है एक पूर्णांक में होना चाहिए या फिर प्राकृत संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए अंश और हर क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या। जब अंश और हर प्राकृतिक संख्याओं के रूप में रहेगा तो उसे हम साधारण भिन्न कहेंगे। क्यों, क्योंकि यदि प्राकृत संख्याओं में है तो वह दशमलव में नहीं होगा,
इतना आप जानते हैं कि यदि प्राकृतिक संख्या है तो वह दशमलव में नहीं होगी। ठीक, तो जब दशमलव में नहीं होगी तो वह दशमलव भिन्न नहीं कहलाएगी। और प्राकृतिक संख्याएं मिश्रित नहीं होंगी, तो मिश्रित नहीं होंगी तो वह मिश्रित भिन्न भी नहीं कहलाएगा। तो इसलिए साधारण भिन्न की परिभाषा हम देते हैं कि ऐसी भिन्न जिसका अंश एवं हर एक प्राकृतिक संख्या हो। क्या हो? अंश एवं हर प्राकृतिक संख्या हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? साधारण भिन्न। अब देखिए, साधारण भिन्न में जो होता है यह भी दो प्रकार का होता है। तो यहां पर देखिए इसका प्रकार, तो पहला है सम भिन्न। साधारण भिन्न के दो प्रकार होते हैं, और पहला है सम या उचित भिन्न। ठीक ना, इसे उचित भिन्न भी कहा जाता है। तो दोनों नामों को आप जानिए, सम भिन्न या उचित भिन्न। और दूसरा प्रकार है आपका विषम या अनुचित भिन्न। दूसरा आपका प्रकार क्या है? विषम या अनुचित भिन्न। ठीक, अब देखिए इसमें आपको कुछ नहीं जानना है, बस अंश एवं हर को ध्यान में रखना है। तो अंश आप जानते हैं कि विभाजक रेखा के ऊपर का अंक क्या कहलाता है? अंश। एवं विभाजक रेखा के नीचे का अंक क्या कहलाता है? तो हर। तो इसमें अंश एवं हर में ही आपको जानना है कि अंश एवं हर कैसे होगा, तो सम भिन्न कहलाएगा, और किस प्रकार से होगा? तो विषम भिन्न। अब देखिए सम भिन्न या उचित भिन्न, तो इसमें क्या होता है कि यदि किसी भिन्न का अंश हर से छोटा हो, अंश क्या होगा? हर से छोटा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? सम भिन्न। यानी कि सम भिन्न की परिभाषा होगी आपकी वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। यानी सांकेतिक रूप में हम कहें तो अंश इज लेस देन हर, यानी कि अंश छोटा होगा हर से। तो इतना आपका क्लियर हुआ कि जब भी अंश हर से छोटा होगा तो उस वक्त भिन्न को क्या कहेंगे हम? सम भिन्न या उचित भिन्न। यहां पर देखिए 3/4 ले लूं, 3/4। तो 3/4 में 3 अंश है और 4 क्या है? हर। तो देखिए 3 अंश है और 4 क्या है? हर। अब देखिए इसमें देखकर आप बता सकते हैं कि अंश और हर में कौन बड़ा है। तो देखिए यहां पर आप स्वाभाविक रूप से कहेंगे कि हर बड़ा है, क्योंकि अंश का मान 3 है और हर के स्थान पर 4 है। तो 4 बड़ा है कि 3? तो आप जानते हैं कि 3 4 से छोटा है, यानी कि 4 3 से बड़ा हुआ। यानी कि जब अंश हर से छोटा होगा तो उस समय जो भिन्न बनेगी उसे हम सम भिन्न या उचित भिन्न कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5/7 को भी हम सम भिन्न कर सकते हैं। ठीक ना, 5/7 को भी सम भिन्न कर सकते हैं, क्योंकि इसका अंश जो है हर से छोटा है। अब देखिए विषम भिन्न, तो सम भिन्न का विलोम क्या है? विषम। सम का विलोम क्या है? विषम। उसी प्रकार उचित का विलोम शब्द क्या है? अनुचित। तो जिस प्रकार से इसका उल्टा हो गया यहाँ पर शब्दों में, उसी प्रकार से परिभाषा में भी उल्टा हो जाएगा, परिभाषा भी उलट जाएगी। यानी कि यहाँ पर अंश छोटा है हर से। ठीक ना, यहाँ पर कहा गया सम भिन्न में कि जब अंश हर से छोटा होगा तो उस समय जो भिन्न बनेगी उसे हम सम भिन्न कहेंगे। अब देखिए विषम भिन्न में क्या होता है कि जब अंश हर से बड़ा होगा। जैसे में यदि मैं अंश ले लूं 10 और हर क्या ले लूं? 7, यानी कि 10/7। अब देखिए इसमें अंश का मान कितना है? तो अंश के स्थान पर आपका 10 है और हर के स्थान पर कितना है? 7 है। अब आप बता सकते हैं इसमें से कि 10 और 7 में से कौन बड़ा है। तो यहां पर देखिए अंश हर से बड़ा है, यानी कि जब अंश बड़ा होगा हर से तो उस वक्त जो भिन्न बनेगी उसे हम कहेंगे विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। जब अंश हर से बड़ा होगा, तो देखिए 10 बड़ा है 7 से, तो यहाँ पर 10/7 क्या होगा? एक अनुचित भिन्न कहलाएगी या फिर विषम भिन्न।
तो इसके कई उदाहरण हैं, जैसे 8/5, या फिर हम ले सकते हैं 5/2। इस प्रकार से कई भिन्न ले सकते हैं हम। तो सम भिन्न और विषम भिन्न जहाँ तक है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए दशमलव भिन्न में आते हैं, यानी कि भिन्न का दूसरा प्रकार दशमलव भिन्न। तो देखिए दशमलव भिन्न में क्या होते हैं, ऐसी भिन्न जिसका अंश एवं हर दशमलव संख्याओं के रूप में हो, ठीक ना। ऐसा भिन्न जिसका अंश एवं हर दशमलव संख्याओं के रूप में दिया हो तो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर मैं ले सकता हूँ 0.3 और बटे में 0.04। तो यह क्या है, यह एक दशमलव भिन्न कहलाएगी, ठीक। तो यानी कि जब अंश एवं हर दशमलव संख्याओं के रूप में दिए हैं, यहाँ पर देखिए यह अंश है और यह हर। तो अंश भी देखिए दशमलव में है 0.3 और हर का मान भी है 0.4, यानी दोनों अंश एवं हर दशमलव संख्याओं के रूप में दिया हुआ है। तो इसे हम दशमलव भिन्न कहेंगे। अब देखिए इसके बाद आता है आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, मिश्रित भिन्न में सही और एक भिन्न के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं 7 सही 1/8, ठीक है, 7 सही 1/8। तो जब इस प्रकार की भिन्न आती है, यानी कि जब सही में अंक लिखा हो एक, तो उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। जब एक अंक सही के रूप में आया हो, यानी कि विषम भिन्न को हम मिश्रित भिन्न भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए यदि मैं लिख दूं कि 1 सही 1/2, ठीक, तो यह क्या है, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न सदैव एक विषम भिन्न होती है। क्यों होती है, अब देखिए अगर इसे आप साधारण भिन्न में बदलना चाहेंगे तो बदल सकते हैं आप, तो बदल दीजिए। तो जब मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, जो सही वाला अंक दिया होता है, तो देखिए इसमें 7 सही 1/8 पढ़ा गया, इसमें क्या पढ़ा जा रहा है, 1 सही 1/2। तो 1 सही यानी सही वाला अंक क्या है, 1, यानी कि जो सही वाला अंक है उसमें हर से गुणा कर दिया जाता है। तो हर से गुणा कर दीजिए, तो सही वाला अंक 1 है और हर आपका 2 है। तो 1 और 2 का गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा, 2। और सही वाले अंक और हर का गुणा करने के बाद जो आता है उसे आप क्या करेंगे, अंश में जोड़ देंगे। तो 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि 3 हो गया अंश और बटे में 2, ठीक। तो अब देखिए मैंने कहा था कि प्रत्येक मिश्रित भिन्न एक विषम भिन्न भी होती है। तो क्यों होती है, कि क्योंकि मिश्रित भिन्न का अंश हमेशा हर से बड़ा होता है। और विषम भिन्न की भी परिभाषा यही है कि जब अंश बड़ा होगा हर से, तो उस समय हम ऐसी भिन्न को अनुचित भिन्न कहेंगे या फिर विषम भिन्न कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मिश्रित भिन्न में भी है यही बात। यदि इसे साधारण भिन्न में हम बदलेंगे तब, यदि इसी प्रकार हम छोड़े रहेंगे तो इसे हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। यानी कि जब सही और बटे के रूप में ही छोड़ दिया जाएगा तो उसे मिश्रित भिन्न कहा जाता है। जैसे मैं ले सकता हूं 43/6, यह हुआ आपका साधारण भिन्न है। और साधारण भिन्न में विषम भिन्न है यह। अब देखिए इसे मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न को आपस में बदला जा सकता है। देखिए अब इसे मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए, तो 6 सते 42, कितना हुआ, 42। 7 बार भाग गई और बचा कितना, 43 में से जब 42 घटेगा तो 1 बचेगा। तो देखिए भागफल को जो है सही के रूप में लिखते हैं, तो 6 सते 42 आया, यानी भागफल 7। अब देखिए जो शेष बचता है उसे अंश के रूप में ऊपर लिख दिया जाता है, और जो हर है उसे नीचे ही रहने दिया जाता है, ठीक। तो यह आपकी बन गई क्या, मिश्रित भिन्न। यानी कि हम साधारण भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्रित भिन्न को भी हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आप समझ गए होंगे भिन्न, साधारण भिन्न, भिन्न कितने प्रकार की होती है, तो भिन्न आपकी होती है 3 प्रकार की, साधारण भिन्न,
दशमलव भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब देखिए साधारण भिन्न भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक बार फिर से सुन लीजिए शॉर्ट में, सम भिन्न या उचित भिन्न और विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ठीक, तो आपको जहाँ तक है कि भिन्न एकदम क्लियरली समझ में आ चुका है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।